हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूं सबसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है बच्चों का कि मैम हम एकेडमिक्स में जाएं या फिर क्लिनिकल में जाएं। मोस्ट प्रोबेबली जो जितने भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपके मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप अदर जितने भी पैरामेडिकल के हैं स्टूडेंट्स उसके बारे में ले लो, सबका यही सवाल होता है कि मैम एकेडमिक्स बेस्ट है या फिर क्लिनिकल बेस्ट है। गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन होते हैं कि मैम हमारे लिए क्या बेटर होगा एंड एकेडमिक्स में जॉब पाने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप वीडियो के एंड तक आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एकेडमिक्स और क्लिनिकल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ जो मैटर करती है वो है आपकी चॉइस, आपको क्या पसंद है। मैक्सिमम लोगों को जो होते हैं वो क्लिनिकल्स उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि नहीं मुझे क्लिनिकल में जाना है, मुझे जो भी ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली उनको देखना पसंद है, उनको असिस्ट करना पसंद है जितने भी डॉक्टर्स होते हैं। एंड कुछ लोगों को नर्सिंग केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जो भी अदर पैरामेडिकल स्टूडेंट लाइक बीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मोस्ट प्रॉब्ली लैब वर्क ज़्यादा उनको पैशनेटिंग लगता है, उनको ज़्यादा पसंद होता है कि उन्हें ब्लड टेस्ट करना है, सैंपल निकालना। और ब्लड बैंक के में भी कुछ लोग बच्चों को वर्क करना पसंद होता है, ओटी टेक्नीशियन को डॉक्टर्स को असिस्ट करना होता है, तो उनको वो सारी चीज़ें पसंद आती। तो फर्स्ट चीज़ जो मैटर करती है आपकी चॉइस, आपको क्या पसंद है। कुछ बच्चों को एकेडमिक्स पसंद होता है कि नहीं मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो एकेडमिक्स में जाते हैं। कुछ बच्चों को क्लिनिकल ज़्यादा पसंद होता है तो वो क्लिनिकल्स में जाता है। सेकंड चीज़ जो मैटर करती है वो है शिफ्टिंग। आप जानते हो कि नर्सिंग के हों या फिर ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हों या फिर डीएमएलटी के या बीएमएलटी के स्टूडेंट्स हों, शिफ्टिंग मैटर करती है। बीएमएलटी या फिर डीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो शिफ्टिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होती, बिकॉज जब वो जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तभी वहाँ पे डे एंड नाइट का वो लिखा होता है, तो आप बेसिकली डे चूज़ करते हो। कुछ लोग डे चूज़ करते हैं, कुछ लोग नाइट चूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम होती है जब नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को क्या होता है कि आप नर्सिंग कंप्लीट करने में जब आप क्लिनिकल्स में जाते हो तो आपको मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट 3 शिफ्ट होती है एंड आप किसी एक शिफ्ट पे वर्क नहीं कर सकते हो। आपकी शिफ्ट चेंज होती है हर 10 डेज़ पे, कुछ जगह पे महीने पे, कुछ जगह पे 15 दिन में शिफ्ट चेंज होती है आपकी। वो चीज़ प्रॉब्लम करती है मोस्ट प्रॉब्ली गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को प्रॉब्लम ये होती है कि नाइट में कभी कभी उन्हें मैक्सिमम परमिशन नहीं होती घर से कि आप नाइट शिफ्टिंग करो, या फिर उनकी फैमिली होती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो उस वजह से उनको शिफ्टिंग चेंज करने में इशू होती है। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप एकेडमिक्स चूज़ कर सकते हो अगर आपको शिफ्टिंग चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एकेडमिक्स क्या है, आप मॉर्निंग 9 पे जा रहे हो एंड 5 PM पे आप वहाँ से छूट जा रहे हो और आप फैमिली को भी थोड़ा बहुत टाइम दे पाते हो। गर्ल्स के लिए मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको पसंद क्लिनिकल है तो आप क्लिनिकल जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको फैमिली से कोई इशू नहीं है, आपको फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आ रहा, तो आप क्लिनिकल चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको अपनी फैमिली को भी देखना है देन अब मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप एकेडमिक्स चूज़ करो। थर्ड चीज़ जो मैटर करती है कि मनी, थोड़ा बहुत पैसे का। क्लिनिकल्स में बेसिकली कुछ मेनली जो बॉयज़ होते हैं वो क्लिनिकल में थोड़ा अपना बाहर से जो आउटर पेशेंट्स हैं कैथेटर्स वगैरह लगा करके एक्स्ट्रा आप निकाल लेते हो। गर्ल्स भी आजकल जो मेनली ओबीजी की गायनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो होम केयर करके, होम नर्सिंग करके भी उनको पैसे मिल जाते। बट मनी थोड़ा सा वहाँ पे आपका ये रहता है कि सैलरी स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल्स में तो नॉर्मल सी बात है, आप 10 to 15 पे स्टार्ट करते हो। मैं कानपुर लखनऊ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अदर जगहों का मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे आइडिया है कानपुर लखनऊ में मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 15 के बीच में स्टार्टिंग होती है, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हो या बीएमएलटी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। और अदर पैरामेडिकल की भी 10 to 15,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। बट अगर आप एकेडमिक्स में जाते हो तो एकेडमिक में आपकी स्टार्टिंग 15 to 18 के बीच में होती है। 15 to 18 के बीच में एकेडमिक्स में आपकी एंट्री होती है, आपकी सैलरी पैकेज स्टार्ट करती है। वो एक आपका हो गया सैलरी, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैं आती हूँ हेल्थ कंडीशंस।
हेल्थ कंडीशंस मेडिकल फील्ड या पैरामेडिकल फील्ड में वर्क करने के लिए बहुत मैटर करती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप क्लिनिकल ना करो, आप एकेडमिक्स में जाओ अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है। बिकॉज फर्स्ट चीज़ की जो शिफ्ट रोटेशन है आपकी मॉर्निंग इवनिंग एंड देन नाइट, वो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। सेकेंड थिंग है, आप अगर आप लैब में वर्क कर रहे हो या फिर आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, दोनों जगह आपका पूरी तरीके से आसपास जितने भी इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं आपको इन्फेक्शन फैल सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो। ठीक है, आप अगर ज़्यादा बीमार रहते हो तो आप क्लिनिकल ना ज्वाइन करो। एकेडमिक्स में इसलिए कहूँगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो आप एकेडमिक्स में चले आओ, ऐसा नहीं है। एकेडमिक्स में भी मेहनत है बट आप इन्फेक्शन से थोड़ा सा दूर रहते हो। ठीक है, इन्फेक्शन से आप दूर रहते हो एकेडमिक्स में, और एक आपकी शिफ्ट फिक्स होती है कि आप इसी शिफ्ट में वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपको रेस्ट भी मिल जाता है संडे और जो भी गेस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं आती हूँ प्रिपरेशंस पे, कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं बट उन्हें जॉब भी करनी होती। तो मैं ऐसे बच्चों को प्रिफ़र करूँगी कि आप अपने फील्ड से अगर रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एकेडमिक चूज़ करो। बिकॉज आप पढ़ाने से आपका जो बेसिक होता है वो भी आप एक तरीके से पढ़कर पढ़ाते हो तो क्लियर रहता है, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है, डाउट्स और ज़्यादा क्लियर होता है और चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं क्योंकि आपने उसको पढ़ाया होता है। ठीक है, क्लिनिकल में ये प्रॉब्लम होती है कि आप 8 से 9-10 घंटे की जॉब करके आ रहे हो, देन उसके बाद आप आकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हो। अगर आप घर पे हो तो बेटर है कि आपको खाना बनाया मिल जा रहा है, बट अगर जो बच्चे बाहर रूम लेके रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए ये इशू होता है कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ाई के लिए। तो मैं उनके लिए प्रेफर करती हूँ कि आप एकेडमिक्स में जाएं, आप टाइम दें एकेडमिक्स में, आप पढ़ भी सकते हो। जो आपको गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपके अगर फील्ड का है तो आप उसी चीज़ को पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को जो आपको खुद पढ़ना होता है। ठीक है, आपका रिसर्च वर्क, लाइक अगर किसी को रिसर्च फील्ड में जाना है, ठीक है, तो मैं उसको प्रेफर करूँगी कि आप क्लिनिकल में जाओ क्योंकि उससे आपकी जो भी प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। BMLT के स्टूडेंट्स हो, DMLT के स्टूडेंट्स हो, मैं उनको ये प्रेफर करती हूँ कि आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि आप क्लिनिकल में ज़्यादा जाओ। आपके जितने प्रोसीजर से वर्क है वो आपका हाथ बैठेगा उस प्रोसीजर पे, क्लियर होता है। लास्ट में बात करती हूँ एकेडमिक्स में जॉब की। तो अगर आपको एकेडमिक्स में जॉब करना है, बेस्ट तरीका है आप जिस सिटी में जॉब करना चाहते हो उस सिटी में जितने भी जितने मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड है, उस स्टेट के मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं आप उनकी लिस्ट बनाओ। मैं आपको यही प्रेफर करती हूँ कि जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड कॉलेजेस है आप वहीं पे पढ़ाइए, आप उसकी लिस्ट बनाइए। देन उसके बाद आप उनकी वेबसाइट पे जा कर के उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेल कर दीजिए अपना जो भी CV है, आप वो मेल कर दीजिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उन्हें अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। बेसिकली जो एकेडमिक्स फील्ड है वहाँ पे थोड़ा सा आपको कमी रहती है अक्सर जो टीचिंग स्टाफ की। तो आप रिज्यूमे सेंड करते हो तो वो एक बार आपके रिज्यूमे को रिव्यू ज़रूर करते हैं कि वो चेक कर लेते हैं, अगर कभी उनको फ्यूचर में नीड्स हो तो वो रिज्यूम सेव करके रख लेते हैं। हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स है वो अक्सर रिज्यूमे इकट्ठे करके रखे होते हैं और उसी भीड़ में आपका रिज्यूमे कहीं खो जाता है। बट एकेडमिक्स में आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके जब आप अपना रिज्यूमे सेंड कर दो तो या फिर आपको रिप्लाई करके बता देते हैं कि उनके यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, अगर होगी तो आपको कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ अगर उनके पास वैकेंसी होती है तो वो आपको बुला लेते हैं डेमो क्लासेस के लिए। सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हो कि आप लिस्ट निकाल के आप डायरेक्ट अपना रिज्यूमे लेकर के वहाँ कॉलेज में जा कर के आप रिज्यूमे अपना दे सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी अगर प्रेफरेंस होगा तो वो आपको बता देते हैं कि हाँ आप वैकेंसीज हैं या फिर नहीं है। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस का यही होता है कि Naukri.com पे या फिर कहीं आपको बहुत रेयर केस में आपको उसके एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं कि हाँ वैकेंसीज़ हैं या नहीं है। किसी के थ्रू पता चला तो ठीक है, पूछने से बेटर है कि आप लिस्ट बनाओ, फ़ोन करो, फ़ोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स मेल वहाँ पे पड़े होते हैं, आप उनके वेबसाइट पे जाके निकाल के आप सेंड कर सकते हो, बेस्ट तरीका है।
थर्ड है जो कि बहुत ही रेयर केस में मैं करती हूँ कि किसी से पूछना कि हाँ पूछ सकते हो, बट अगर प्रॉबेबली यही होता है कि हाँ ठीक है वैकेंसी होगी बता दूंगी, अगर आप किसी के रेफरेंस से जाते हो। बेस्ट यही है कि आप खुद से सर्च कर लो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रेफरेंस के थ्रू जाना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता। अदरवाइज़ अगर आपकी पसंद जो भी है तो सबका अपना अलग अलग चॉइस होता है। आई होप आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।